Hello student, today our topic is properties of colloidal solution। तो इसमें हम colloidal solution की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। डाइल्यूट सॉल्यूशन की या कोलाइडल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर डिपेंड होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उसी के ऊपर डिपेंड होती है, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होती है कि किसी भी सॉल्यूशन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसी के ऊपर ये प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि वैल्यू, कोलिगेटिव वैल्यू स्मॉलर देन द ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो जब सेम कंसंट्रेशन पे होगी, सेम कंसंट्रेशन होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा क्या आएगी? स्मॉलर आएगी। किसके कंपैरिजन? ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? कम आएगी। ठीक है। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो हम सॉल्यूशन में स्टडी करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी क्या है? कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टडी करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन यही है कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कौन कौन सी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी? ये वेपर प्रेशर है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ किसके डिपेंड? नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड होती है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की? कि कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था फैराडे ने, और इसकी डिटेल स्टडी किसने की थी? टिंडल ने। टिंडल इफेक्ट है क्या? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज बीम पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। बोल रहे हैं कि जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में से, मान लो कि ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसमें से क्या है, जब बीम ऑफ लाइट पास करती है, कोई भी लाइट की बीम पास करे, तो ये लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। स्कैटर उनकी फैल जाती है। लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। इफ द लाइट पास थ्रू द कोलाइडल ए कोलाइड, द लाइट इज स्कैटर्ड बाय लार्ज कोलाइडल पार्टिकल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट को हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? मान लो कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे क्या है? कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, इस तरह से कोलाइडल। तो इनका साइज क्या है? लार्ज है कोलाइडल पार्टिकल का। अब जब क्या होगा, कोई भी क्या होगी, लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, तो ये क्या करेगी? जब इसके साथ क्या करेगी? कांटेक्ट में आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? स्कैटरिंग हो जाएगी। लाइट की क्या होगी? स्कैटरिंग होगी, और ये क्या है? बीम की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये लाइट क्या होगी? स्कैटर कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या कर रही है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से बीम बन रहा है, तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट। इसमें हम क्या बोलेंगे? द बीम बिकम विजिबल। ये बीम क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। जब टिंडल इफेक्ट शो करता है कि हमें दिखना शुरू हो जाता है, एक कोन की तरह, जिसको हम टिंडल कोन कहते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व एट राइट एंगल। देखो, जो हमारा टिंडल इफेक्ट है, कैसे हम इसको देख सकते हैं कि मान लो कि यहाँ से स्कैटरिंग लाइट हो रही है, जब लाइट पास कर रही है, तो इसको हम हमेशा, जो लाइट है, इसको राइट एंगल पे ही देख सकते हैं। मान लो कि ये हमारी रेज आ रही है, तो अगर हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे, जो इसकी राइट एंगल से ऑब्जर्व करेंगे, तो तभी हम इसको
टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट पास हो रही है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से, उस लाइट के बीच और जो ऑब्जर्वर है, जो लाइट जिसकी आइज़ में ये या जिसकी आंखों में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बीच क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तभी हम क्या होना, राइट एंगल होना चाहिए या राइट एंगल बोल सकते हैं, तभी हम टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो बीम बनता है वहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन में बीम बनता है, तो उसको हम टिंडल कोण भी कहते हैं, टिंडल कोण भी बोलते हैं उसको। अब ये टिंडल इफेक्ट है, बहुत सारी जगहों पे हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, जैसे ये दिखाया हुआ है, और एक हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। तो जब बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ट्रू सोल्यूशन से पास हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी हमें इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर कोई भी बीम नहीं बन रहा, कोई भी टिंडल कोण नहीं बन रहा। लेकिन जब हम देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल से ये वाली लाइट पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। बीम ऑफ लाइट हमें क्या है, सामने साफ नज़र आ रहा है, जो टिंडल कोण बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोलाइडल पार्टिकल जो इसमें प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं। लाइट क्या हो रही है, इसकी पार्टिकल की वजह से, इनका पार्टिकल की वजह से क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी और भी कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हमने कभी देखा होगा कि सुबह के वक्त जब विंडो से, खिड़की से क्या होता है, लाइट क्या करती है, अंदर एंटर करती है, तो डार्क रूम में हम देखेंगे कि जो बीम ऑफ लाइट है वो इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एयर के बीच क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज कैसा होता है, कोलाइडल पार्टिकल के बराबर होता है। ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, और स्कैटरिंग की वजह से यहाँ पे हम टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। फिर कभी अगर हम जंगल में जाएंगे, तो जंगल में हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में जब लाइट क्या होती है, पास होती है ट्रीज़ के, जब दरख्तों के बीच से पास होती, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ड्यू टू डस्ट पार्टिकल जो कि कोलाइडल साइज के होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, और हम टिंडल इफेक्ट को वहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। उस तरह ये टिंडल इफेक्ट हम कहाँ पे देख सकते हैं, जब फिल्म थिएटर देखेंगे हम, तो फिल्म थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट है, उसको हम कहाँ पे, थिएटर के पर्दे पे डालते हैं, तो उसी की वजह से हमें पिक्चर्स वगैरह दिखती है, तो वो क्या बनाती है, एक टिंडल कोण बनाती है। तो ये सारा क्या है, टिंडल इफेक्ट की वजह से ही हम इसको थिएटर में पिक्चर वगैरह देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कलर किस तरह से, उनमें कलर किस तरह से बिहेव करता है। तो बोलते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो किस तरह से अपना अलग अलग कलर शो करते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं, जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उनका साइज, डिस्पर्स पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच जो पार्टिकल, उनका साइज और उनका नेचर ऑफ पार्टिकल। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, इन्हीं के ऊपर क्या होता है, कलर की जो चेंजिंग होती है, कलर चेंज होता है, अलग अलग कलर शो करता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। द मैनर ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। दूसरा क्या है कि जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों में आती है, ठीक है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर, मान लो कि ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास हुई, तो ये लाइट पास होके किसी ऑब्जर्वर की आइज़ में आती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, कलर उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो क्या हो गया, जो हमारा कलर है वो किसके ऊपर, एक वेवलेंथ ऑफ लाइट, दूसरा क्या है, साइज, नेचर ऑफ पार्टिकल, दूसरा मैनर, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आइज़ में क्या करी है, पहुंचती है, तो उसी के ऊपर जो इसका कलर है, कोलाइडल पार्टिकल्स का कलर डिपेंड रहता है। हमें दो एग्जांपल है। अगर हम क्या करेंगे कि मिल्क और वाटर को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उनका सोल्यूशन बना लेंगे, तो उसमें से अगर रिफ्लेक्टेड लाइट पास होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करके पास होती है,
तब वहाँ पे कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं मिल्क के अंदर वो ब्लू कलर शो करेंगे। कैसा कलर शो करेंगे? वो ब्लू कलर शो करेंगे। लेकिन जब उसी मिल्क के अंदर अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट को पास करवाते हैं तब वो कौन सा कलर शो करेंगे? तब वो रेड कलर शो करता है। तो इसका मतलब कि ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, वेवलेंथ की वजह से वहाँ पे क्या मिल्क का कलर क्या होता है? डिफरेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम गोल्ड सॉल्ट लेंगे, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, तो अगर गोल्ड के पार्टिकल का साइज क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। जब उसका साइज बहुत ही छोटा होगा तब कोलाइडल सॉल्यूशन रेड कलर शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल, इनका साइज बढ़ता जाएगा तो सबसे पहले पर्पल कलर आएगा, और ज़्यादा साइज बढ़ गया कोलाइडल पार्टिकल्स का तो फिर ब्लू कलर शो करेगा, फिर और बढ़ जाएगा तो फिर लास्ट में वो गोल्डन कलर शो करेगा। तो ये क्या होगी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अपने कलर की डिफरेंट कलर शो करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, किसके अंदर? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूसली लगातार जिगजैग या रैंडमली क्या होती है? मोशन होता है। रैंडमली वो मूव करते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो, मान लो कीजिए हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो अगर हम इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये कोलाइडल पार्टिकल क्या है? जिगजैग इस तरह से मोशन करते रहते हैं लगातार। ये क्या करते हैं? रैंडमली ये क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं। तो ये मोशन किस वजह से होता है? मोशन डिपेंड ऑन द साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज और उसकी विस्कोसिटी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? विस्कोसिटी। ठीक है, और उसके साइज के ऊपर डिपेंड होता है जो ये जिगजैग मोशन होता है। दूसरा है इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ पार्टिकल। ये नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं होता। किसके ऊपर डिपेंड होता है? साइज और विस्कोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू अनबैलेंस। अब दूसरा रीज़न क्या बोल रहा है कि अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल बाय डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो हमारा, जिसके अंदर जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम के बीच क्या होता रहता है? ये बम्बार्डमेंट लगातार क्या होता है? एक दूसरे से ये क्या करते हैं? टकराते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे स्टीयरिंग इफेक्ट शो होता है। स्टीयरिंग इफेक्ट की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो कभी भी सेटल नहीं होते, और उसी की वजह से हमारा सोल्ट या कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे गोल्ड सॉल्ट वगैरह बनता है। तो ये एक एग्जांपल आ गई कि किस तरह से हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ये क्या है? ब्रोमीन मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल कि किस तरह से हमारे कोलाइडल पार्टिकल है, अगर हम उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो किस तरह से हमारी ब्रोमीन मूवमेंट को शो करते हैं। पार्टिकल्स किस तरह से अपनी मूवमेंट दिखाते हैं। तो ब्रोमीन मूवमेंट में हम देखा कि स्टीयरिंग इफेक्ट लगातार कंटिन्यूस रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? सेटल नहीं होते हैं, वो हमेशा सॉल्ट की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगातार बम्बार्डमेंट होती रहती है किसकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की। सो दिस इज द लेक्चर टुडे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।